अस्सलामुअलैकुम। हाई कॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स लेक्चर नंबर 37 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है लास्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पाँचवा सवाल कर लिया था। 6वां बाटा शूज़ कंपनी हैज़ 50,000 पेयर ऑफ शूज़ एंड मैनेजमेंट लाइक टू सप्लाई दीज पेयर ऑफ शूज़ टू 4 होलसेल डीलर्स इन द रेशो ऑफ 479। हाउ मच पेयर ऑफ शूज़ शुड ईच रिसीव। ये रेशियोज़ निकालनी। 4 डीलर है, 4 1 है, 7 दूसरा है और 9 तीसरा है, 5 चौथा है। इन सबको सम किया रेशियोज़ का तो आंसर आ गया 25। जो पहला डीलर है उसको शूज़ दिए गए हैं, कितने रेशियो थी उसकी 4 और टोटल कितना है रेशियोज़ का 25 और मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कितना दिया कंपनी ने 50,000 के साथ कर दिया तो इसका आंसर आएगा 8,000 पेयर्स। दूसरे का है सप्लाई ऑफ पेयर ऑफ शूज़ सेकंड होलसेलर, दूसरे होलसेलर को उन्होंने शूज़ दिए हैं, उसकी रेशियो है 7 डिवाइड बाई जो सम ऑफ रेशियोज़ निकली वो है 25। 7 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 50,000 इस इक्वल आया 14,000 पेयर्स। तीसरे की रेशियो थी 9 और तीसरा जो डीलर था उसके बारे में बताएंगे। 9 उसकी रेशियो थी और टोटल था 25 रेशियो का। तो और सबसे आगे जो उन्होंने पेयर दिए थे वो 50,000 थे, इसको 18,000 पेयर्स मिले हैं। चौथा जो होलसेल डीलर है उसको 5 उसकी रेशियो है 5 और 25 ये सब ऑफ रेशियोज़ के ज़रिए और ये 50,000 जो है ना उसको बाटा की तरफ से मिले हैं और ये 10,000 पेयर्स होंगे उसे मिले। ये सारों का आगे उन्होंने बता दिया है कि पहले को मिले 8,000 जोड़े, दूसरे को मिले 14,000 जोड़े, तीसरे को मिले 18,000 जोड़े और चौथे को मिले 10,000 जोड़े। अगला सवाल देखते हैं। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A new partner C is admitted and 1/4 share of profit is given. What is the new profit sharing ratio? वो कह रहा है कि AB पार्टनर्स थे नफ़ा नुकसान के, उनकी रेशियो थी 3 और 2, ए की 3 थी, बी की 2 थी। तो वो कह रहा है कि एक न्यू पार्टनर जो था ना उसे उन्होंने वो कारोबार में शरीक हुआ है और उसकी रेशियो है और उसका एक जो था ही प्रॉफिट यानी जो शेयर्स होते हैं उसमें मुनाफा है और उसकी जो शेयरिंग रेशियो होगी ना वो कितनी होगी। वी कैन फाइंड हम कॉमन डिनोमिनेटर के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। वन प्रॉफिट इज़ 3:2 देन शेयर ऑफ ए बी आर। ए की रेशियो 3 और बी की रेशियो 5 और तीसरे की जो थी 1/4 एक चौथाई यानी। व्हेन पार्टनर सी इज़ एडमिटेड देन द रेशियो इज़, जब उसे लिया गया कारोबार में तो उसकी रेशियो थी पहले की 3 थी, ए की, दूसरी बी की 2 थी और सी की 1/4 थी। ठीक है, उसने ऊपर सवाल के जवाब में शुरू में ही बोल दिया वी कैन फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हमने यह 1/4 को बराबर करना था तो इसलिए हमने इनके नीचे डिनोमिनेटर्स लेट कर लिया 5। 3 × 4 5 × 4 रेशियो का साइन, 2 × 4 डिवाइड बाई 5 × 4 रेशियो, 1 × 5 4 × 5 इस इक्वल आया 3 × 4 12, 5 × 4 20, 2 × 4 8, 5 × 4 20, 1 × 5 5 और 4 × 5 20। इसकी जो न्यू रेशियो आई है, न्यू प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग रेशियो इज़ 12:8:5। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एज द ई स्टेट ऑफ ₹168,000 is to be divided among the years in the ratio of 1:4, 1/4 ratio, 1/3 ratio, 2/5 ratio, 5/12 ratio. What is the share of each member? The ratio of share is, अब हमने इन्हें सही तरह करके लिख लिया। इस तरह पेपर में भी लिखा होता है, आप लोगों को पहले स्टेप में इसी तरह करना है। 1/4 रेशो, 1/3 रेशो, 2/5 रेशो और 5/12 रेशो। अब हमें इन सब को इक्वल करना है। ओके, इसमें भी वो यही कह रहा है कॉमन डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे फ्रैक्शन में।
1 मल्टीप्लाई 4 रेशियो 1 डिवाइड बाई 3 सॉरी रेशियो 2 डिवाइड बाई 5 रेशियो 5 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल है। अब हमें कोई ऐसा टेबल देखना है जिसमें ये सारे आ जाएँ। तो ऐसा एक ही डिजिट आता है, वो है 60। 1 मल्टीप्लाई 15, 4 मल्टीप्लाई 15, 1 मल्टीप्लाई 20 और 3 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 12 और 5 मल्टीप्लाई 12, 5 मल्टीप्लाई 5 और 12 मल्टीप्लाई 5, 15, 60, 20 और 60, ये भी हो गया, ये हो गया 24 और फिर 60 और 25 और 60। रेशियो है आ गई है चारों की 15, 20, 24 और 25। अब हम सम ऑफ रेशियोज करेंगे। इन सब का सम लिया 84 आंसर आ गया। पहले की जो है पहला जो उसकी रेशियो निकलेगी 15 उसका था और डिवाइड बाई 84 सम के साथ और 1,68,000 तो उसको मिलेंगे 30,000। दूसरे को मिले दूसरे की रेशियो थी 20 और टोटल रेशियो थी 84। मल्टीप्लाई कट गया 1,68,000 से तो उसकी बनी 40,000। तीसरे शख्स की जो थी रेशियो वो थी 24 और उसको डिवाइड कर दिया 84 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया 1,68,000 तो उसका जो आंसर आया 1,68,000 के साथ किया तो उसका जो आंसर आया वो है 48,000। और जो चौथे की थी रेशियो वो थी 25 और सम थी 84 और ये मल्टीप्लाई कर दिया 1,68,000 के साथ तो इसकी आई है 50,000। यानी जो जिसकी रेशियो सबसे बड़ी थी उसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 है। अ कॉन्ट्रैक्टर agreed to mix gravel, sand and cement in the ratio in the ratio of 8:5:3 in concrete work. He used 48,000 IBS of mixture in the completion of work. What is the quantity of each material used? वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर है उसको मिक्स करना के लिए बुलाया गया है ग्रेवल चिकनी मिट्टी सैंड रेत और सीमेंट। उसकी रेशियो दे दी गई है 8 पहले की 8 है यानी ग्रेवल की जो है वो 8 है, सैंड की 5 है और सीमेंट की 3 है। ठीक है। द रेशियो ऑफ ग्रेवल एंड सैंड एंड सीमेंट इज़ 8:5:3। सम ऑफ रेशियोज़ हैं 16। इन सबको जमा कर दिया तो 16 आ गया। टोटल मिक्सचर है 48,000 IBS का। वो क्या है अब टोटल मिक्सचर भी 48,000 IBS है। ग्रेवल का करेंगे, ग्रेवल की उन्होंने दिया है 8 और टोटल निकली है रेशियो 16। 8 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 48,000 इज इक्वल हो गया 24,000 IBS। सैंड है 5 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 48,000 इज इक्वल 15,000 IBS। सीमेंट है 3 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 48,000 इज इक्वल 9,000 IBS, क्योंकि लास्ट वाले की रेशियो उन्होंने 3 दी थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 3 मिल्कमैन मिक्सेस मिल्क विद वाटर इन द फॉलोइंग रेशियोज़। 3 दूध वाले पानी मिलाते हैं मिल्क दूध में, उनकी रेशियोज़ हैं। पहला जो है उसकी रेशियो है 7:1। दूसरा जो है वो मिल्कमैन उसकी रेशियो है 9:2। तीसरा है उसकी है 10:1। हु इज़ मोर डिसऑनेस्ट आउट ऑफ 3 मिल्कमैन। वो कह रहा है कि तीनों में से सबसे बड़ा बेईमान कौन है। ये 3 रेशियोज़ रेशियोज़ निकालनी है सबकी। अब इनके जो हैं कॉमन फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे नीचे डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। तो कोई ऐसे डिजिट्स ढूंढेंगे जिनके एंड पे जिनमें ये सारे टेबल ये सारे आ जाएँ हो जाएँ। यानी पहले हम देखेंगे 10 के टेबल में कौन कौन से आते हैं। 10 के टेबल में तो एंड पे 0 वाली आएंगे और वो 7 और 9 के टेबल में नहीं आते। तो कोई ऐसे डिजिट देखेंगे जिनसे ये 630 तक जाए। 1 मल्टीप्लाई 90 और 7 मल्टीप्लाई 90 रेशियो है 2:70 और 9:70 रेशियो डिवाइड क्या है यहाँ ये डिवाइड के चाहिए सॉरी। 1 मल्टीप्लाई 63 10 मल्टीप्लाई 63 इस इक्वल है 90 डिवाइड बाई 63 रेशियो 140 डिवाइड बाई 630 रेशियो 63 डिवाइड बाई
6:30 ratio. The second milkman is more dishonest as his ratio is greater. वो कह रहे हैं कि दूसरा जो दूध वाला था वो सबसे ज़्यादा बेईमान था, उसकी रेशो सबसे ज़्यादा आ गया। उसके बाद देखा जाए तो ये पहले नंबर वाला है, पहले नंबर वाला भी बेईमान है। जो तीसरा है ना वो थोड़ा ईमानदार है। अगला सवाल देखें। हाँ, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A and B is 2:3. The ratio between B and C is 4:7. The firm earned a profit of ₹41,000. What is the amount of each partner? वो कह रहा है कि A B दो पार्टनर हैं जो शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट, यानी मुनाफा आपस में बांटते हैं। उनकी रेशो है 2:3 और द रेशो बिटवीन, और जो दूसरा और तीसरे की है ना उनकी है 4 और 7। तो फेम मुनाफा कमाती है 41,000। तो ये सारे कितना मुनाफा कमाते हैं। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूड रेशो, यह यानी जारी रेशो है। टोटल प्रॉफिट है 41,000। एक रेशो दी थी उन्होंने, ऊपर दिखा देते हूँ। ए को रेशो मिली है 2, बी को मिली 3, फिर बी को मिली 4 और सी को मिली 7। ये हम आगे करके नहीं लिख सकते, ये एक रूल होता है, ये एक रूल है, इसको आप लोगों ने ख़राब नहीं करना। 2 × 4 8, 4 × 3 12 और 3 × 7 21। अब सम ऑफ रेशोज़ कर लेंगे। पहले की 8 थी, 8/41 × 41,000, इसकी आ गई 8,000 क्योंकि ये 41 और ये 41,000, 41 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 रह गया और 1,000 × 8 इज इक्वल 8,000। दूसरे का प्रॉफिट होगा 12/41 × 41,000, ये भी कैंसिल हो गया, 12,000 आंसर। शेयर ऑफ सी प्रॉफिट इज़ 21/41 × 41,000 इज इक्वल है 21,000 के। ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मुझसे रब्ता कर लें, और अगर वहाँ पे भी समझ ना आए तो मेरा वहाँ पे नंबर मौजूद होगा, वहाँ से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।